Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 5 lines and angles and आज next part number 4 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 में प्रॉपरली मैं सारे के सारे जितने कॉन्सेप्ट अभी तक बताए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उनके प्रैक्टिकल्स डिस्कस करूँगी। बस दैट्स ऑल, इस पूरे लेक्चर वीडियो में इतना ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी लिखवाऊंगी मैं और उसका सॉल्यूशन आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग कर लेना, ताकि आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने देख रखी होगी प्रीवियस वीडियोस, तो आप कर लोगे। नहीं देख रखी होगी तो मैं 1 बाय 1 समझाती जाऊंगी। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इनके एंगल्स फाइंड करने हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जैसे सपोज पहला अगर क्वेश्चन दे रखा है, मान लो 60 डिग्री। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री। बार बार रिपीटेडली मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर ऑफ 90 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 माइनस जो भी एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो 90, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस 60 इक्वल्स टू 30 डिग्री। दूसरा तरीका इज एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। अगर एक एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है तो एंगल बी निकालना है आपको। उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बता रही हूँ। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। दोनों ही सूरतों में आप लोगों का आंसर जो है वो एग्जैक्ट आएगा और सेम आएगा। एंगल बी की वैल्यू 30 डिग्री। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो 90 डिग्री में से डायरेक्टली उस वैल्यू को माइनस कर दोगे सॉरी, या तो फिर आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन करके दिखाओगे। सेकेंड पार्ट इसी का है, दैट इज 82 डिग्री। तो 82 डिग्री में एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए 82 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल बी आपको फाइंड करना है। एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 82 डिग्री। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 8 डिग्री। या तो फिर आप दूसरा ऑप्शन है, कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली 90 में से 82 माइनस किया और 8 डिग्री आ गया। दोनों सही है। थर्ड पार्ट इज एंगल दे रखा है आपको 25 डिग्री। ओके, तो 25 में एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल ए की वैल्यू आपको 25 डिग्री दे रखी है। एक सेकेंड, 25 डिग्री प्लस एंगल बी की आपसे वैल्यू पूछी है, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 25 इक्वल्स टू 65। या तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो 90 माइनस 25 65। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम ही क्वेश्चन है, इसमें सप्लीमेंट फाइंड करना है। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल। ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स के सप्लीमेंट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो एंगल दे रखा है दैट इज, ये सपोज दे रखा है आपको 168 डिग्री। तो आपको क्या करना है, अब अगेन एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री चलेगा। वो कॉम्प्लीमेंट्री था इसलिए वो 190 डिग्री चल रहा था, ये सप्लीमेंट्री है इसलिए ये 180 डिग्री चलेगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। एंगल ए की वैल्यू 168 डिग्री है, प्लस एंगल बी किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 168 डिग्री, और आंसर आपका आ जाएगा 12 डिग्री। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपने क्या किया, 180 माइनस 168 डिग्री, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया, 12 डिग्री आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इज इसी का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज 62 डिग्री। तो 62 डिग्री अगेन एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से पहले भी डिस्कस किया है और अभी भी मैंने इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए।
तो 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री एंड दैट इज 18 डिग्री, 18 नहीं 118 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। या तो फिर 180 डिग्री माइनस 62 डायरेक्टली लिख दो और 118 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी देख लो, दैट इज एंगल 5 डिग्री दे रखा है। अब एंगल 5 डिग्री जो है उसमें क्या करोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री का ही चल रहा है, तो 5 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल की बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 5 डिग्री, और ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 175 डिग्री। तो होपफुली कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का आप लाइफ में कभी भी गलती मत करना, इन दोनों वर्ड को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज आइडेंटिफाई। अब आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, वही अगेन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री कौन से हैं और सप्लीमेंट्री कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अब मैं 1 बाय 1 इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर 1 बाय 1 मैं पूरा ये लिखवाऊंगी कि जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दिया 30 डिग्री 60 डिग्री, सेकंड दिया 57 डिग्री एंड 33 डिग्री। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री मिल रहा है। ये 60 प्लस 30, 30 प्लस 60 90, और 90 डिग्री किसको डिनोट करता है, कॉम्प्लीमेंट्री को डिनोट करता है। तो आप लिख दोगे डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों को प्लस करोगे 57 और 33 को, तो आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री अगेन। 90 डिग्री अगेन क्या डिनोट कर रहा है, सप्लीमेंट्री। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख रही हूँ और फिर आप लोगों को इसके आंसर्स कैलकुलेट करने हैं। 69 डिग्री, डी 76, 14 डिग्री, ये कॉमा है, ई 44 डिग्री, 46 डिग्री, एफ 119 डिग्री, 61 डिग्री, जी 155 डिग्री, 25 डिग्री। अब इसको दूसरे कलर से दे लिखते हैं। अब ये क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बताना है। अब 111 और 69 इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या डिनोट कर रहा है कि ये क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री है, या आपका सप्लीमेंट्री है। इन दोनों को प्लस करोगे तो 90 कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों को प्लस करोगे 90 कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों को प्लस करोगे 180 सप्लीमेंट्री, इन दोनों को प्लस करोगे 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। ये 90 है, 90, 180 एंड 180। तो ये आपका कॉन्सेप्ट इससे भी और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर फाइंड करना है एंगल का, दैट इज डबल इट्स सप्लीमेंट। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने और कराया था जो कि कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड था। देखो सप्लीमेंट में क्या होता है कि आपका बोला है 180 डिग्री सम बनता है। अगर फर्स्ट एंगल को मैंने x मान लिया तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। तो अगर एक x है तो दूसरा 180 माइनस एक्स। अब इन्होंने क्या कंडीशन दिया है कि जो एक एंगल है ना वो डबल है, डबल मतलब 2 गुना है, 2 टाइम्स 180 माइनस एक्स। अगर ये 4 टाइम्स होता तो यहाँ 4 लिखती, अगर 3 टाइम्स थ्राइस होता तो यहाँ 3 लिखती। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू 2 को 180 से मल्टीप्लाई करो 360, 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x। क्यों, क्योंकि ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब आपके पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 2x। अब x को एक साइड करो, माइनस 2x उधर जाके प्लस का 2x और 360 यहीं रहेगा। इसको सॉल्व किया तो वी गेट 3x, क्योंकि x और 2x कितने x, 3x और 360 डिग्री
तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 3। तो ये आपका जो है वो 120 इज योर आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री सॉल्व होता है। अगर यही क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड होता तो यहाँ पे अगर एक एंगल को मैंने x माना है तो दूसरा एंगल 90 माइनस एक्स हो जाता, और x इज इक्वल्स टू डबल बोला था 2 इंटू 90 माइनस एक्स हो जाता, और इसको हम सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करती हूँ। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल x। x की एंगल मुझे फाइंड करना है ऑफ एंगल x। तो x एंगल कैसे फाइंड करेंगे, अब इससे आपको कुछ याद आएगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखा है तो आपको कुछ याद आ गया होगा इसी से रिलेटेड कि इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, लीनियर पेयर की हम लोगों ने बात की थी। लीनियर पेयर क्या कहता है कि जो लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनको सबको जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल x प्लस 66 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल x की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 66 डिग्री, और यहाँ से एंगल x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस एंगल x की वैल्यू निकालनी है। और जब मैंने इसको सॉल्व किया आई विल गेट 114 डिग्री। सिंपल है, ये कितना आ जाएगा, 114 डिग्री आ जाएगा। इसी का एक और क्वेश्चन है, वो इस तरीके से है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया भी था मैंने प्रीवियस वीडियो में। 55 डिग्री, यहाँ पे हो गया 65 डिग्री, और ये हो गया आपका x। तो आपको क्या बोला गया है, फाइंड x अगेन। तो 55 डिग्री जो मुझे दे रखा है, 55 डिग्री दे रखा है प्लस एंगल x प्लस 65 डिग्री। ये डिनोट होता है ना, ये एंगल से डिनोट होता है, किसके बराबर, 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर की वजह से इक्वल आ जाएगा। तो एंगल x प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 120 डिग्री। 55 प्लस 65, तो ये हो गया आपका 120 डिग्री 180 डिग्री, और ये 120 डिग्री वहाँ जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, आई विल गेट 60 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई, ये जो एंगल x डिनोट कर रहा था ये वाली वैल्यू, ये आ गई 60 डिग्री। ओके, तो होपफुली ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन, वो भी कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। इसके अंदर बोल रखा है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। इसमें बोल रखा है, यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 फाइंड करने हैं, और एंगल 4 की वैल्यू 140 डिग्री दे रखी है। एंगल 4 की वैल्यू कितनी है, 140 डिग्री दे रखी है। अब आपसे पूछा है एंगल 2 कैलकुलेट करो, एंगल 1 कैलकुलेट करो, एंगल 3 कैलकुलेट करो। अब मुद्दे की बात तो ये है कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू 140 डिग्री है, तो जो बिल्कुल इसके अपोजिट में होगा एंगल 2, वो भी 140 डिग्री होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल, इसकी भी बात हो गई, ये 140 हो गया। अब आप ध्यान से देखो अगर, तो ये वाला जो एंगल, ये जो लाइन बन रही है ये लीनियर पेयर बना रही है, और ये जो लाइन बन रही है ये भी लीनियर पेयर बना रही है। तो कोई भी मैं एंगल ले सकती हूँ। एंगल 4 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। सेम ऐसे ही मैं एंगल 1 और एंगल 2 के साथ भी कर सकती थी। तो एंगल 4 140 डिग्री प्लस एंगल 3 मुझे पता ही नहीं है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री, और एंगल 4 की वैल्यू को, मतलब 140 डिग्री को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल 3 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 40 डिग्री। अब एंगल 3 की वैल्यू मेरी 40 डिग्री आ गई। अगर एंगल 3 की 40 डिग्री है तो एंगल 1 की भी कितनी होगी, 40 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये लिख लेना पूरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको अच्छे से देखना क्या क्वेश्चन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 से फिगर दे रखी है, यहाँ पे बना देती हूँ फिगर। फिगर में एंगल 1 ये दे रखा है, एंगल 2 ये दे रखा है,
और ए बी ओ सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखा है एंगल 1 की वैल्यू है 2x माइनस 10, एंगल 2 की वैल्यू है 3x प्लस 20 डिग्री, और आपसे बोला है फाइंड करना है मुझे x की वैल्यू, और इसी हिसाब से मुझे फाइंड करना है एंगल 1 एंगल 2। तो एंगल अगर 1 और एंगल 2 की बात करूं तो अगेन ये क्या बना रहा है आपका लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। एंगल 1 की वैल्यू ये, एंगल 2 की वैल्यू ये, उठा के रख दो। 2x माइनस 10 डिग्री प्लस 3x प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर होगा 180 डिग्री। यहाँ पे लिख भी देना लीनियर पेयर की वजह से मैंने शॉर्टकट लिखा है, पूरा लिखोगे। 2x और 3x कितना होगा 5x, और 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा प्लस का 10, माइनस प्लस माइनस 20 में से 10 गए 10, और सिंबल किसका बड़ी डिजिट का 180 डिग्री। 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस का 10, वहाँ जाके माइनस का 10 डिग्री, तो x की वैल्यू 5x की वैल्यू 170 डिग्री आ गई, और x की वैल्यू 170 अपॉन में 5, और ये कैंसिल आउट होके 34 डिग्री मेरी x की वैल्यू आ गई। ये सिर्फ एक पार्ट हुआ है ये वाला। अभी इन्होंने मुझे एंगल x1 भी निकालने के लिए बोला, एंगल 2 भी निकालने के लिए बोला। तो देखो मैं इतना इरेज कर रही हूँ, एंगल 1 की वैल्यू यहीं लिखी है ना, इसलिए यहीं पे कैलकुलेट कर देती हूँ। एंगल मेरी x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू मेरी आई थी 34 डिग्री, तो यहाँ पे भी पुट कर देती हूँ, और एंगल 2 में भी पुट कर देती हूँ 34 डिग्री प्लस 20। यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 68 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और फाइनली आ गया 58 डिग्री। जब 34 को मैंने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 102, और प्लस मैंने 20 कर दिया तो 122 डिग्री। तो ये ओवरऑल क्वेश्चंस थे आप लोगों के जो कि लाइंस और एंगल्स से रिलेटेड है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इसका, जो कि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, अगर वो 9th में एंट्री भी ले रहा है, 10th में है, या और छोटी छोटी क्लासेस में 6th 7th में है, उन सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों से मीटअप करेंगे, तब तक होमवर्क लिख लो। होमवर्क में आपको एक तो रिवीजन करनी है। अब ये रिवीजन क्या करनी है, एक इंटीजर्स की करनी है और एक फ्रैक्शन की करनी है। ठीक है, इन दोनों की रिवीजन अच्छे से कर लो ताकि आप लोग कोई भी इनमें गलतियां ना करो। डेसिमल के आज क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं। ठीक है, 0.2 इंटू 0.4 प्लस 0.2, सेकेंड 0.8 अपॉन में 0.4 इंटू 0.3, थर्ड क्वेश्चन इज 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 डिवाइड में 1/0.6। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना और अच्छे से सारे पार्ट्स क्लियर करो ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।